अगर हम बात करें गिफ्टेड स्टूडेंट्स की, तो वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी जो एजुकेशनल नीड है वो ट्रेडिशनल तरीके से पूरी नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक अपना जो सिलेबस है वो फ्रेम किया है बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, तो वो जो बच्चा होगा वो अपनी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा एज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकता है इजीली तरीके से। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वो थर्ड या फोर्थ क्लास के जो क्वेश्चन है उनको इजीली सॉल्व कर रहा है। तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। यानी कि जो उनके लिए एक फ्रेम किया हुआ सिलेबस है फर्स्ट क्लास में, वह उसके कंपैरिजन में उससे हायर लेवल का जो उनका करिकुलम है उसको भी वो इजीली सॉल्व कर रहा है। तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो हमारे आ जाते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के अंदर। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो बच्चा है वो क्या है, गिफ्टेड चिल्ड्रन है या नहीं है, तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स में बी फार अहेड ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल एज मेट्स। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छा अचीवमेंट करेंगे अपनी लाइफ में एज कम्पेयर टू अदर क्रोनोलॉजिकल एज मेट्स, यानी कि जो उसके क्लासमेट है उसके कंपैरिजन में वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। एंड प्रॉब्लम सॉल्वर, और वो क्या करेगा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम होगी उनको भी इजीली सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, जैसे कि अमूर्त जो चिंतन हम जिसको कहते हैं, तो वह उस चीज़ को भी क्या कर सकता है, इजीली फाइंड आउट कर सकता है। अगर हम उनको वॉल्केनिक रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अपने माइंड में एक तरह का मैप पहले से ही बना लेगा। तो वो क्या कर रहा है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को भी डेवलप कर रहा है अपने अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस बच्चे का क्या होगा, मैच्योर सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, सरप्राइजिंग इमोशनल डेप्थ एंड सेंसिटिविटी एट अ यंग एज। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ होगी, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा चीज़ों को लेके। एबिलिटी टू आस्क डीप प्रोबिंग क्वेश्चन, और उसके अंदर इतनी एबिलिटी होगी कि वह बहुत गहराई वाले जो क्वेश्चन है उनको भी पूछ सकता है। और इसके साथ साथ उसका जो है पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा। अब अगर हम बात करें इसकी रिमेडियल मेजर्स की, तो हम ऐसे कौन कौन से रिमेडियल मेजर दे सकते हैं जिसकी वजह से जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उसकी जो लर्निंग है वो और ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बना सकते हैं, उसके लिए एक प्रॉब्लम बेस्ड जो लर्निंग है उसको हम फ्रेम कर सकते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुपिंग। हम ग्रुप बना सकते हैं उसका किसी बड़े बच्चों के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो इजीली वहाँ पर चीज़ों को सीख पाएगा और जो उसको आ रहा है उसको भी कंट्रीब्यूट कर पाएगा। नेक्स्ट है ऑफर मोस्ट डिफ़िकल्ट फर्स्ट, और उसको हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ें पहले देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा उन चीज़ों को सॉल्व करने में। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट, और इसके साथ साथ हम उसको एक फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट नेक्स्ट क्लासेस, हम उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर सकते हैं और कोलैबोरेटिव लर्निंग भी हम करवा सकते हैं ऐसे बच्चों से। अगर हम लास्ट बात करें इस टॉपिक में, तो लास्ट जो हमारा है वो है लर्नर विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी। अब स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर या डिसएबिलिटी ऐसी एबिलिटीज़ होती है जो कि हमारे न्यूरोलॉजिकल तरीके से होती है, मतलब कि हमारे ब्रेन की वजह से या ब्रेन के डिसफंक्शन की वजह से जो चीज़ें हमारे अंदर होती है वो हो जाती है हमारी लर्निंग विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी। अगर हम मोस्टली से बात करें तो मेजर एरिया जिसमें आते हैं रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्रेशन एंड मैथ्स। जो ये है ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटीज़ के अंदर। फर्स्ट वन अगर हम बात करें डिसलेक्सिया की, तो डिसलेक्सिया क्या होता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी इन रीडिंग। जब हम रीडिंग से रिलेटेड कुछ भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है तो हम उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ए, जो कि हम जब ए और बी या सी इस तरह के जो वर्ड होते हैं उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जैसे बी और डी, इसमें कोई बच्चा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या होगी, लर्निंग डिसएबिलिटी होगी। वो बॉल को डॉल पढ़ रहा है या डॉल को बॉल पढ़ रहा है, तो इस तरह की जो डिसएबिलिटीज होती है वो आ गई हमारी डिसलेक्सिया में। फिर है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर इन राइटिंग आल्सो नोन एज डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब होता है कुछ चीज़ ग्राफ करना यानी कि राइट करना। तो जब हम राइटिंग से रिलेटेड हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या बच्चे के अंदर कोई राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है तो वो आ जाता है डिस्ग्राफिया में। फिर है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी इन मैथमेटिक्स आल्सो नोन एज डिसकैलकुलिया। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलिया। कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन। जब कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत किसी बच्चे के अंदर आ रही है तो वो आ जाता है डिसकैलकुलिया के अंदर। अगर हम बात करें डिसलेक्सिया के सिम्टम्स की, तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं रीडिंग वेल बिलो द एक्सपेक्टेड लेवल फॉर एज,
तो वो क्या करेगा, जो उसकी रीडिंग होगी वो क्या होगी, एक्सपेक्टेड लेवल से उसकी कम होगी। एंड द प्रॉब्लम रिमेंबरिंग द सीक्वेंस, और उसको जो सीक्वेंस है उसको रिमेंबर करने में भी दिक्कत आएगी। जैसे 1 2 3 4, तो वो ये समझ नहीं पाएगा कि 2 3 4 ये किस तरह से अरेंज हो रहे हैं। डिफिकल्टी इन सीइंग सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन लेटर एंड वर्ड, और उसको डिफिकल्टीज होगी जब वो कोई चीज़ देख रहा है उस टाइम पे कि किस तरह से जो वर्ड है वो एक दूसरे से सिमिलर है या किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। या डिफिकल्टी इन द स्पेलिंग वर्ड, और स्पेलिंग जो स्पेलिंग्स होती है उसमें भी उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। एंड अवॉइडिंग एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व रीडिंग, और जो रीडिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी स्कूल्स में करवाई करवाई जाती है तो उसमें भी वो क्या कर सकता है, उसको अवॉइड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर, तो अगर हम बात करें कि ए बी बी, तो वो इस तरह से उसको अपोजिट भी लिख सकता है, या डी को ये इस तरह से भी लिखते हैं, तो ये सिमिलरिटीज़ है, वो इसको भी इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया यानी कि जब हमने अभी बात की थी कि जो हम राइटिंग से रिलेटेड जब दिक्कत आती है तो उसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, डिफिकल्टी इन द राइटिंग लेटर, जो लेटर्स है उनको लिखने में उसको डिफिकल्टीज होगी। ट्रबल इन स्पेसिंग लेटर करेक्टली ऑन द पेज, और जो स्पेस देना होता है प्रॉपर लेटर्स के बीच में वो उसको भी करेक्टली नहीं दे पाएगा। या डिफिकल्ट इन द राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन में जो वर्ड लिखने होते हैं उनको भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाएगा। या होल्डिंग पेपर विद वन हैंड वाइल राइटिंग विद द अदर हैंड, तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो उसको आनी शुरू हो जाती है अगर उसके अंदर डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट है हमारा डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया का मतलब होता है कि जब नंबर्स के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाता है बच्चा, यानी डिफिकल्टी इन द फाइंडिंग विच ऑफ द टू नंबर इज लार्जर, यानी जैसे कि दो में से एक जो वर्ड है वो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस तरह की जब उसके अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। या डिफिकल्टी विद मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, टेबल, इस तरह की जो भी चीज़ें हम बच्चों को कराते हैं बेसिक बेसिक, उन सारी चीज़ों में उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अगर इसके अलावा हम कुछ और बात करें तो वो है डिसप्रेक्सिया। डिसप्रेक्सिया का मतलब होता है जब कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाते हैं, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। और इसमें क्या होती है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो है फिजिकल कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाता है बच्चा किसी भी चीज़ में। अगर हम कुछ उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस तरह की चीज़ों को परफॉर्म करेगा अपनी इतनी स्ट्रेंथ के साथ, तो वो उस चीज़ को नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू अदर जो भी उसकी क्लास के बच्चे हो गए उनके कंपेरिजन में। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल अफेसिया। अफेसिया का मतलब होता है, इसमें आती है इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज अफेक्टिंग द प्रोडक्शन और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच एंड द एबिलिटी टू रीड और राइट। जो रीड और राइट करने की जो एबिलिटी होती है या कॉम्प्रिहेंशन करने की जो एबिलिटी होती है बच्चों के अंदर, वो बच्चे के अंदर नहीं आ पाएगी। ये क्यों होता है, ड्यू टू द इंजरी टू द ब्रेन मोस्ट कॉमनली फॉर द स्ट्रोक। इसमें क्या हो जाती है कि इंजरी हो जाती है ब्रेन में, जिसकी वजह से बच्चों को क्या होती है, जो उनकी लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होती है उस तरह की जो दिक्कत है बच्चों के अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ आ गया हो तो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।